हाय ऑल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम आकाश। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और रिस्क रिवॉर्ड को कैसे सेट करें एंड लाइव मार्केट में कैसे हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम एक अच्छे खासे ट्रेडर एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड पे। पहला तो होता क्या है, आपको पता होगा रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। आर रेशो, ठीक है। आर रेशो क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड, जो कि हम एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट हम उस पर लेते हैं। आपने सुना होगा 1.2, 1.1, 1.3, तो ये चीज़ें आपने सुनी होंगी। ये जो होता है क्या होता है, तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए मार्केट में जो होता है ना, जो 60% जो होता है वो साइकोलॉजी होता है। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, 30% में आपका आता है रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, एंड 10% में आता है आपका सेटअप। तो हम ही आज जो बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक देखिए, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको ये सब चीज़ें इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप कुछ लॉस नहीं करिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। और ये सब चीज़ें जो मार्केट में धीरे धीरे समझ में आती है, एक बार में कोई भी नहीं समझ पाता। कुछ लॉस करने के बाद ही ये सब चीज़ें समझ में आती है कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करें, मनी मैनेजमेंट कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है मार्केट में। देखिए, आप कभी भी आप जब मार्केट में बिगिनर ट्रेडिंग करने आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जब पहला ट्रेड लेते हैं, दूसरा ट्रेड लेते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें अगर आपका छोटा सा प्रॉफिट होता है 200-300 का, तो आप उससे एग्जिट हो जाते हैं। बट वही जब आपका लॉस में 200, 300, 400 चलता है तो आप उससे एग्जिट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होता है, आप उल्टा रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं। मतलब क्या, मतलब कि आप एक का प्रॉफिट ले रहे हैं और दो का लॉस दे रहे हैं, तीन का लॉस दे रहे हैं, तो उल्टा रिस्क रिवॉर्ड आप कर रहे हैं। तो बिगनर में हर कोई करता है, ये हर को पता होगा। तो इसलिए आप एक लॉस में रहते हैं, क्योंकि आपका उस टाइम रिस्क रिवॉर्ड उल्टा चलता है। आप 1 प्रॉफिट ले रहे हैं और 2 लॉस ले रहे हैं, मतलब कि 10 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं और 20 रुपये, 30 रुपये लॉस दे रहे हैं। तो ये रिस्क रिवॉर्ड उल्टा होता है, ये हर कोई करता है बिगनर ट्रेडर। तो आज हम समझने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करें। देखिए चार्ट में होता क्या है, अगर आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा चार्ट ओपन है। ठीक है, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड बनाना है, एक अच्छा टारगेट लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है और कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है तो वो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड फाइंड करता है। वो कहीं पर भी बीच में नहीं घुसता। अगर मुझे, आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेड कैंडल बन रही तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा और टारगेट इतना छोटा होगा। यहाँ से छोटा थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आप इससे एग्जिट हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रिस्क है काफ़ी बड़ा है बट रिवॉर्ड काफ़ी छोटा है। तो ये चीज़ें आज समझनी है हमें, कैसे हमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बना सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है और कहाँ से उठ सकता है, तो वहाँ से आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। ये कभी भी ध्यान में रखिएगा। आप बीच में ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होती है। तो ये तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए अगर मार्केट में यहाँ पर कोई कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये जो पहले भी मार्केट यहाँ से मूव कर चुका है, यहाँ पे सपोर्ट बना एक, ये कैंडल क्लोज होता है। कैंडल क्लोजिंग पे आपने एक यहाँ पे एंट्री ली तो आपका ये स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, टारगेट ये बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, आपको अगर 1 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10 रुपये दे रहे हो तो यहाँ पे आपको 30 रुपये मिल रहा है। रिस्क आपने 10 रुपये का लिया और रिवॉर्ड आपको मिला 30 रुपये। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया जाता है, ऐसे रिस्क रिवॉर्ड बनाया जाता है लाइव ट्रेडिंग में। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप अगर बीच में एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क ये रहेगा, रिवॉर्ड ये रहेगा। तो ये उल्टा रोज चलेगा तो आप डेली लॉस में रहेंगे और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस PNL है
वो हर टाइम रेड में शो करेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करा जाए, देखिए आपने तो देखा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हो और यहाँ का टारगेट लेते हो, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बन गया 1.3 का। इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1.3 का मिला, क्योंकि आपने चलो खोया 10 रुपये, मिला 30 रुपये। अगर मैं कहता हूँ कि सुबह के टाइम जब मार्केट में आप एंट्री लेते हो तो आप मुझे 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, मैं शाम को आपको 70 रुपये दूंगा, नहीं तो 160 रुपये दूंगा मैं। तो क्या आप क्या रिस्क लोगे? ठीक है भैया, अगर जाएगा 30 रुपये, आएगा 60 रुपये, तो ये रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो आपको कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क छोटा हो, रिवॉर्ड बड़ा हो। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो यही करते हैं, अपने रिस्क को छोटा रखते हैं, रिवॉर्ड को काफ़ी बड़ा रखते हैं। तो वो यही चीज़ें करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिटेबल रहते हैं हर टाइम। और एक बिगिनर ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, 100 रुपये का प्रॉफिट लेगा, 200 रुपये का प्रॉफिट लेगा, लास्टली 500 तक का प्रॉफिट लेगा। बट वही जब लॉस में चला जाए उसका ट्रेड, तो वो 600 रुपये का लॉस लेगा, होल्ड करेगा, ठीक है, 700 रुपये का लॉस लेगा, 1000 रुपये का लॉस लेगा। तो उससे क्या होगा, उसका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ रहा है, ठीक है, तो वो कभी प्रॉफिट में नहीं जा पाएगा। तो बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करते और लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं, इसलिए ज़्यादातर बिगिनर्स जो होते हैं वो लॉस करते हैं। तो आप अपने ट्रेड को मैनेज कीजिए, छोटा सा रिस्क रखिए, बड़ा रिवॉर्ड रखिए। और जब आप आगे निकल जाते हैं, जैसे कि आपने इसको बाई करा 100 पे, ठीक है, और ये 90 रुपये हो गया आपका एसएल, बाई करा 100 पे, अब मार्केट चला गया यहाँ से कितने पे, 115 पे। तो आप इसको ट्रेल करके 102 पे ले आइए, 115 से जाता है 120 पे, तो आप 112 पे यहाँ पे लाना था, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही 115 क्रॉस करके 120 पे जाता है, तो आप 114 पे इसको ट्रेल करके ले आइए, ठीक है। तो एक ट्रेल करना भी एक अच्छा मतलब फॉर्मूला है, जिससे आप एक प्रॉफिट में रहते हैं, आपका बहुत ही कम लॉस होता है उसमें, ठीक है। तो उसको ट्रेल कर सकते हैं या फिर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 10 रुपये का रिस्क लेके 30 रुपये लेना चाहते हैं पूरा अच्छी तरह, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। देखिए ट्रेडर की खासियत क्या होती है कि वो ज़्यादातर बस दिन में जो होता है ना, वो बस अपने लेवल्स को मार्क करते हैं, ठीक है। लेवल्स जब आपका आए तभी आप ट्रेड लीजिए, बिना लेवल के आए हुए ट्रेड मत लीजिए। आपको पता है कि आज मार्केट इस रेंज में ओपन हो रहा है, ठीक है, प्रीवियस डे का डाटा है ये, मार्केट नीचे होके यहाँ पर आता है गिर के, ठीक है, गिर के यहाँ पे एक कैंडल छोटा सा बनाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आपको लग रहा है। देखिए जो स्टॉक मार्केट है, जो ट्रेडिंग है, वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी और ये मेरा टारगेट हो जाएगा। तो इसी को रिस्क रिवॉर्ड कहा जाता है। इसको आपको समझना पड़ेगा, आप धीरे धीरे करिएगा तो आप छोटा सा एसएल लेके एक बड़ा प्रॉफिट करते जाइएगा, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनिएगा। तो यही होता है एक मार्केट में आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ता है। तो हम जो दूसरा वीडियो है, जो 60% जो होता है साइकोलॉजी का गेम होता है, 30% रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट होता है, एंड 10% होता है आपका सेटअप, ठीक है। साइकोलॉजी बिल्ड करना कैसे करें, वो मैं उस पर एक नया वीडियो लाऊंगा, तो उस पर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि अपने साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करें, ठीक है। तो अभी जो बात है रिस्क रिवॉर्ड का है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट में, बस छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट। वो भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट एक अप ट्रेंड में, मार्केट साइडवेज है, कब ट्रेड करना चाहिए, कब मुझे छोटा सा रिस्क मिलेगा, बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए रिस्क तो लेना है, बट रिस्क इतना भी मत लीजिए कि आप बर्बाद हो जाए, ठीक है। रिस्क इतना लीजिए जिससे आप एक आपका जो बैलेंस है, आपका जो फंड है आपके बचा रहे, वो जल्दी ना डूबे। तो इसलिए आप छोटा स्टॉप लॉस फाइंड करिए, एक बड़ा रिवॉर्ड लीजिए, छोटा सा रिस्क एंड बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है। तो यही होता है एक ट्रेडर की खासियत, रिस्क एंड रिवॉर्ड, जो उसका सबसे अच्छा खासा दोस्त होता है, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है।
तो चलिए, यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं 1-2 ट्रेड देता हूँ जो कि लर्निंग पर्पज़ से होता है। ओके, तो आप उसमें ज्वाइन होकर एक अच्छा अपने लर्निंग पर्पज़ से मेरे सीख सकते हैं। ट्रेड में कैसे देता हूँ, क्यों देता हूँ, किस लेवल पे देता हूँ, तो वो चीज़ आप जानकारी लेके एक अच्छा खासा नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।